आज क्लास 12th सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम जो इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री की। देखो बेटा, आपने 11th में 10th में पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। तो यहां पर एक दूसरी टर्म आपको अभी नजर आएगी, बी को हटा के डी लगा के, एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब है जब तक हमें एब्जॉर्प्शन का आइडिया था, एब्जॉर्प्शन का आइडिया नहीं था, हमें सरफेस केमिस्ट्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो ही एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन का आइडिया आ गया तो वहां पर सरफेस केमिस्ट्री की जरूरत आ गई कि हमें देखना है कि अगर एब्जॉर्प्शन हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, तो कुछ ऐसे चीजेस है जिनको हम दूसरी चीज के साथ मिलाएंगे तो वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो दूसरी टर्म आ गई हमारे पास जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां पर हम पहले एब्जॉर्प्शन देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, अगर हम स्पॉन्ज लेंगे यानी कि कॉटन, उसको हम पानी में डालेंगे। स्पॉन्ज को हम किस में डालेंगे? पानी में। तो इस अमल को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं एब्जॉर्प्शन? जब हम एक बीकर लेंगे, उसमें से हम पानी लेंगे, तो जो ही हम उसमें डिप करेंगे स्पॉन्ज को ऐसे, तो ये पूरा फूल जाता है। तो क्यों यहां पर फूल जाता है और जो यहां पर वाटर की लेवल है वो डाउन हो जाती है। इसका मतलब है जो यहां पर वाटर था वो इस स्पॉन्ज में चला गया। तो जब एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में अब्जॉर्ब हो जाए उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्ज में पानी चला गया तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन स्पॉन्ज को क्या कहेंगे हम और वाटर को क्या कहेंगे? तो स्पॉन्ज को हम अगर एक को बोलेंगे सॉल्यूट, दूसरे को सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहां पर किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहां नहीं है, यहां पर है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। पहले हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। It is a phenomena in which one substance enters into another substance and gets uniformly. देखो मैं समझाऊंगा आपको इसका मतलब क्या हो गया। जब हमने स्पॉन्ज को पानी में डाला, तो अगर हम स्पॉन्ज को बाहर निकालेंगे, किसी की जगह अगर हम इसको देखेंगे तो पानी यूनिफॉर्मली हर एक जगह एक जैसा होगा। तो इसका मतलब है जब एक चीज किसी दूसरे चीज के साथ मिलेगा और वो यूनिफॉर्मली मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, कोई फर्क नहीं रहेगी। अगर हम स्पॉन्ज को फाड़ेंगे तो अंदर से वो खुशक नहीं मिलेगा आपको, उसमें आपको पानी ही मिलेगी। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर जो फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, इसमें आप मुझे बोलो
एब्जॉर्बेट कौन सा है और एब्जॉर्बेंट कौन सा है। शाबाश, मुझे आप बोलोगे एब्जॉर्बेट कौन सा है और एब्जॉर्बेंट कौन सा है। एब्जॉर्बेट जो होगा वो होगा सॉल्यूट, जो एब्जॉर्बेट होगा वो होगा सॉल्यूट, और एब्जॉर्बेंट जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। इसका मतलब है पानी ने पानी को अपने आप में घोल दिया, अपने आप में श्रिंक किया, तो यहां पर जो पानी होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो पानी जो है वो वाटर इज सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट होगा वो होगा सॉल्वेंट। अब्जॉर्प्शन वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक चीज दूसरे चीज से पूरा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, कोई फर्क नहीं रहेगी, किसी भी कोने में किसी भी जगह कोई फर्क नहीं रहेगी, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो आपस में उसको मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, दो चीजें हैं इसमें, एक है एब्जॉर्बेट और दूसरा है एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्बेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जरूरी बात है जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर वाटर है, तो जो यहाँ पर सॉल्यूट है वो एब्जॉर्बेट है, तो वो यहाँ पर स्पॉन्ज होगा। तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन जो होता है दो चीजों का बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखें। एब्जॉर्प्शन देखो बेटा, अभी हमने देखा एब्जॉर्प्शन कि एक चीज दूसरे चीज के साथ पूरा मिला, यूनिफॉर्मली मिला, तो उसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला। तो अगर हम यहां पर इसी व्हाइट बोर्ड की मिसाल लेंगे और इस मार्कर की मिसाल लेंगे, मार्कर व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, लेकिन ये जब हम इसको लिखते हैं तो यहां पर लिखने के बाद इसको हम हटा भी सकते हैं। यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होती है, यहां पर जो प्रोसेस होती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि ये ऊपरी तह में यहां पर होता है। ये जो एक चीज दूसरे चीज के साथ में चलेगी ऊपरी तह में, तो इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री आ गई, ये सरफेस में ही ये प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होती है, एब्जॉर्प्शन बल्क पे होती है। जो एब्जॉर्प्शन यहां पर ये सरफेस पे होती है। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, मैंने आपको एग्जांपल बोला, ये बोर्ड और ये मार्कर। अगर यहां पर हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे, द सबस्टेंस विच एक्यूमुलेट, द सबस्टेंस which accumulate, the substance which accumulate only on the surface, only on the surface। एग्जाम में इसको अंडरलाइन करना, which accumulate only on the surface, such phenomena is called, such phenomena is called adsorption। वहां पर हमारा था एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, यहां पर भी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोलेंगे, एग्जांपल हम एक लेंगे, अगर हम एक वुड पीस को लेंगे, उसको पानी में डालेंगे कुछ मिनट्स में, तो जो वुड का जो पीस होगा, अगर हम एक लॉग लेंगे वुड का, उसको पानी में डालेंगे और जल्दी वापस निकालेंगे, आप देखोगे जो ये वुड का पीस होगा, इसका जो पानी का जो असर है थोड़ी ऊपर ऊपर से होगा। अगर हम इस वुड पीस को हम काटेंगे बीच में, तो बीच में कुछ निकलेगा। ऐसा उस स्पॉन्ज में नहीं हुआ। स्पॉन्ज को अगर हमने तोड़ा, उसको हमने थोड़ा अच्छी तरह से स्पॉन्ज को, तो अंदर से भी हमें पानी मिला।
लेकिन इस वुड पीस में हमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया, अंदर से ड्राई मिला। तो गोया कि जो यहां पर प्रोसेस हुई है वो सरफेस पे हुई है। इसी को हम कहेंगे हम यहां पर एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल अगर हम लेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे इसकी, शाबाश, और एक एग्जांपल वाटर और वुड पीस का लिया मैंने। दूसरा कोई एग्जांपल जो लोगे आप, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड प्लस चाक। जो चाक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है ब्लैक सरफेस पे, बस उसको हटाने में बिल्कुल वो ऊपर ऊपर ही होता है। तो इसके बाद हमारा जो यहां पर होगा वो इस फिनोमेना को हम कहेंगे, अगर हम सिलिका जल लेंगे, सिलिका जल लेंगे, वो भी इसकी एग्जांपल है। अगर हम लेंगे बोर्ड और चाक, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसके बाद होगा चाक और बोर्ड, दो चीजें यहां पर आ गई, चाक और बोर्ड। चाक यहां पर जो होगा एब्जॉर्बेट, और जो बोर्ड होगा वो होगा एब्जॉर्बेंट। चाक होगा एब्जॉर्बेट और बोर्ड होगा एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन जो होती है ये दो तरह की होती है। एब्जॉर्प्शन दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। एक पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। इफ concentration of adsorbate is more on surface of the adsorbent than in the bulk, ऊपर ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, बल्क में नहीं होगा। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, इफ accumulation of adsorbate is more on surface of the adsorbent than in the bulk, it is called positive absorption. Negative absorption, इसका रिवर्स देखो, if accumulation of adsorbate is more on surface, on bulk, than in the on the surface, it is called negative absorption. यहां पर जो होगी, जो भी कंसंट्रेशन होगी एब्जॉर्बेट की, वो ऊपर ऊपर होगी, और नेगेटिव में जो होगी वो थोड़ा उससे नीचे होगी। पूरी नहीं होगी लेकिन थोड़ा उससे नीचे होगी। अगर हम रीजन लेंगे एब्जॉर्प्शन है, एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम एक कंटेनर लेंगे, एक यहां पर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो बल्क में होगा, और एक मॉलिक्यूल जो होगा वो सरफेस पे होगा। देखो बल्क पे जो मॉलिक्यूल है वो चारों साइड से बंधा हुआ है, उसकी जो एनर्जी होगी वो लेस होगी, लेस एनर्जी, और ये होगा स्टेबल, स्टेबल होगा, प्योर स्टेबल होगा, ये पूरा स्टेबल होगा, लेस, और रिएक्टिविटी जो इसकी होगी ये लेस रिएक्टिव होगा। क्यों लेस रिएक्टिव होगा? इसको कहां जगह मिलेगी, ये जाएगा यहां पर। जो ये मॉलिक्यूल होगा ये एक साइड से खुला है,
जब ये एक साइड से खुला है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये भागने की कोशिश करेगा। जब ये भागने की कोशिश करेगा इसकी एनर्जी मोर होगी, मोर एनर्जी, और ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये भागने की कोशिश करेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, और ये मोर रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है यहां पर आपको एब्जॉर्बेट पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन समझ आ गई। दो जो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल बल्क में है, तो बल्क में इसकी एनर्जी कम होगी, बल्क में ये पूरा स्टेबल होगा, और बल्क में इसकी रिएक्टिविटी होगी ही नहीं। यहां पर ये भागने की कोशिश करेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबल कम होगा, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको जगह मिलेगी किसी जगह जाने की। जिसको किसी जगह जाने की जगह मिलेगी वो उस सूरत में किसी जगह जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन में यहां पर जो एक्यूमुलेशन होगी एब्जॉर्बेट की वो ज्यादा होगी सरफेस पे, क्योंकि वहां पर जो भी उसका जो रिएक्टिविटी होगा सरफेस पे ही होगी, और जो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन होगी उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो बल्क पे होगी, और बल्क में मैंने आपको दिखाया रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होगी, एनर्जी बिल्कुल लेस होगी, और ये स्टेबल होगा। जो सरफेस वाला होगा ये बिल्कुल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, और ये स्टेबल नहीं होगा, और ये रिएक्टिव होगा, आराम से ये किसी और चीज के साथ मिलने, क्योंकि एयर ऊपर है तो उसके साथ मिलने की कोशिश करेगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।